So hey everyone, you're most welcome to this particular video. This is Ankit Yadav from BHU. So we are going to start lecture number 2 on a real number. इससे पहले मैं बता दूं, लेक्चर नंबर 1 रियल नंबर का ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने इस चैप्टर का बेसिक किया था. अब इस लेक्चर हम देख रहे होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है? For any two given positive integer a and b, there exists a unique whole number q and r such that a equal to bq plus r, where r की वैल्यू 0 to b लाई करेगी, ठीक है. सो ये कहना क्या चाहता है? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b. अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6, ये सब जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है. लेक्चर 1 में हमने कराया था पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर क्या चीज़ होते हैं, ठीक है. सो ए और बी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो अगर हम ए और बी को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इस फॉर्म में अगर हम इसको लिख पा रहे हैं ए और बी को, तो ये क्या करेगा? अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करेगा. एंड देन द टू नंबर ए एंड बी आर रियल नंबर. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया आपको ए और बी, और किसी हुल यूनिक हुल नंबर क्यू और आर के हेल्प से हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, देन ये फॉलो करेगा अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब इससे नहीं आ रहा है तो मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है. देखो, जैसे एग्जाम्पल है 4 and 15. अब हमें शो करना है कि ये फॉलो कर रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो हमें करना क्या होता है? देखो, ए और दो नंबर को आपस में रिलेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप इसको डिवीजन लगा दो. 4 का डिवीजन 15 में, ठीक है. 4 का डिवीजन अगर 15 में लगाएंगे, 4 3 जा 12, माइनस करेंगे तो बचेगा 3 आपका रिमाइंडर बचेगा. सो देखो यहाँ पे ए क्या था आपका 15 एंड बी था 4, ठीक है. सो अगर हम इसको लिखना चाहें कि 15 इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3, ये भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में डिवीजन रूल. 4 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर, ठीक है. क्वेश्चन इंटू डिवाइडेंड प्लस रिमाइंडर, ये होता है आपका डिवीजन रूल. सो ये फॉलो कर गया ना. ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म हम इसे लिख पा रहे हैं. देखो 15 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस आर. अगर ये ए है, ये बी है आपका, सो ये क्यू हो गया, ये आर हो गया. सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, तो मतलब ये 4 and 15 क्या करेगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करेगा. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं 6 and 25. तो फिर से हम डिवीजन लगाना पड़ेगा 6 and 25 का. सो फिर से डिवीजन लगाते हैं. 6 का डिवीजन लगाएंगे हम 25 में. 6 4 जा 24. सो माइनस करेंगे तो कैरी बचेगा 1. सो 1 क्या है? आपका रिमाइंडर है. तो हमें लिखना यहाँ पे आपका ये ए होगा, कितना होगा 25, एंड बी होगा आपका 6. सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है. सो अगर हम लिखना चाहें 25 इक्वल टू 25 इक्वल टू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 प्लस 1, तो हो गया ना. ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ये भी एग्जिस्ट कर गया. सो ये भी क्या कर रहा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो कर रहा है. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. अब फिर से डिवीजन लगाएंगे, ठीक है. 14 का डिवीजन लगाएंगे और 45 से, तो 14 3 जा 42 होता है, ठीक है. सो माइनस करेंगे तो आएगा आपका रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है. सो यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 45 है, बी की वैल्यू 14 है, ठीक है. जो ग्रेटर वैल्यू रहती है उसको हम ए लेते हैं, एंड जो स्मॉलर वैल्यू रहती है उसको बी लेते हैं, ठीक है. सो अगर हम इसको करना चाहें 45 इक्वल टू 14 इंटू 3 प्लस 3. सो ये भी आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो कर रहा है. सो सिंपल सी चीज़ है. अगर आपको दो नंबर दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, ठीक है. अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, तो आपको ए और बी को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आपको शो करना है. अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपका क्या होगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो करेगा. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ए और बी अगर इस फॉर्म में फॉलो कर रहा है, इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, देन ए और बी जो होगा आपका रियल नंबर होगा.
ये तो हो गया ए और बी के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा सिंपल सी चीज़ है, ए और बी फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम देखते हैं इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी जिसके ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे तो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले नहीं हैं और इस बार तो ऑप्शनल भी आ रहा है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके जितने ऑप्शनल बनते हैं वो थोड़े अच्छे बनते हैं, उस पर HCF निकालना रहता है। सो देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 16 एंड 52। हमें क्या फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकालना है 16 और 52 का। सो कैसे निकालेंगे वो देखिए, ये सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। इसका करने का भी तरीका है, देखो आपको फिर से डिवीजन लगाना है 16 एंड 52 का। तो 16 3 जा 48, तो 48 आप लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा आपका रिमाइंडर। एंड देन जब 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा तो यहाँ से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ से क्या लगाएंगे, यहाँ से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे 52 इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 4। ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फार्मूला जब यूज करेंगे हम, सो अपना ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये क्यू। सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये अपना बनेगा इक्वेशन 1। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें HCF निकालना है, तो HCF निकालने का भी तरीका है। अभी HCF आपका निकला नहीं, फिर आपको एक बार फिर से डिवीजन लगाना है। अब जो रिमाइंडर आएगा उसी का डिवीजन करना, लेकिन किससे करना, इस चीज़ को बी जो है आपका ना, इस चीज़ को यहाँ ला के लिखना है। सो हम करेंगे 4 4 जा 16। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं अभी 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब धीरे धीरे सीखिए कैसे किया जा रहा है। पहले हमने क्या किया, 16 का डिवीजन 52 से किया, तो 16 3 जा 48 माइनस किया, रिमाइंडर बचा 4, फिर 4 को ऐसे लिख दिया, फिर 4 को क्या किया, डिविडेंड के रूप में ला दिया, ठीक है। फिर यहाँ क्या हुआ, इस 16 को यहाँ ला के रख दिया, ठीक है। जो आपने पहली बार डिवाइड मारा था 52 को 16 से, उस 16 को उठा के यहाँ रखना है, फिर आपको 4 से यहाँ पे डिवीजन लगाना है, ठीक है। 4 4 जा 16, अब रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपको वहीं रुक जाना है। अब फिर इसके लिए आपको लिखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, 16 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस यहाँ पे आएगा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जब 0 आ जाए रिमाइंडर, सो आपको वहीं स्टॉप हो जाना है। फिर आपको HCF कैसे निकलेगा, HCF क्या चीज़ होगा, जो ये होता है ना, ये होता है आपका HCF, ये क्या चीज़ होता है, HCF। सो HCF क्या आया, 4 आया। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब सेकेंड इक्वेशन में आपका रिमाइंडर 0 आ गया, सो ये जो 4 होगा वो होगा आपका HCF, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन था वैसे ही है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 130 एंड 280। मीन्स आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 130 और 280 का आपको क्या फाइंड करना है, HCF। सो फिर से हम लगाएंगे अपना डिवीजन, सो 130 इक्वल टू डिवीजन लगाएंगे 280 से, ठीक है। 130 का डिवीजन 280 से लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 130 2 टाइम्स जाएगा, 13 2 जा 26 होता है, ठीक है। सो 130 2 जा 260, तो 2 टाइम ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 260, माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 20 बचेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि इस चीज़ को आपको लेके आना है और यहाँ पे रखना है, ठीक है। 130 को यहाँ पे रखना है, 130 को यहाँ पे रखना है। सो पहले इसके लिए हम लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिखेंगे 280 इक्वल टू, ठीक है, 130 इंटू 2 प्लस 20। सो ये समझ में आ रहा है यूक्लिड डिवीजन कैसे लिखा, ये आपकी वैल्यू A हो गई, ये B हो गई, ये Q हो गया और ये जो वैल्यू होगी ये R होगी, ठीक है, पहले केस के लिए। सो यहाँ से आपका एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लिख लिया। अब सेकेंड टाइम फिर से हमें जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें कैरी ऑन करना है।
अब फिर से हमें लगाना होगा अपना एक डिवीजन। सो 26 जा होता है 120। सो फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर से रिमाइंडर बचेगा 10। 130 में से 120 जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है। सो फिर से हमें लगाना है, फिर से इसके लिए हम लिखते हैं एक डिवीजन लेमा। सो 130 इक्वल टू 20 इंटू 6 प्लस 10। सो ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, सो एक बार फिर से हमें क्या करना है, डिवीजन लगाना है। अब इस बार इस चीज़ को देखो, फर्स्ट टाइम क्या लेके आया था यहाँ पे, जब रिमाइंडर बचा था तो ऊपर वाले को लेके आया था यहाँ पे, लेकिन जब इस बार बचेगा तो इस बार इसके ऊपर वाले को लेके आना है यहाँ पे। सो यहाँ पे 20 हो गया, सो 10 2 जा 20, ठीक है। सो इस बार रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया, कट गया, ठीक है। इस बार रिमाइंडर क्या, 0। सो थर्ड टाइम जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे वो होगा 20 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 0, ये थर्ड। सो आपका SCF क्या आएगा। सो SCF मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है आपका HCF। सो HCF क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, सिंपल चीज़। सो HCF इक्वल टू 10, ये समझ में आया। अब सेम ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ऐसे दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 90 एंड 144। एग्जैक्टली सेम जैसे दो हमने पहले किया था उसी जैसा है। देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपको लगाना है डिवीजन, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना तो आपको पहले डिवीजन लगाना पड़ेगा। तो 90 इक्वल टू 90 का डिवीजन लगाएंगे 144 से। सो 90 2 जा 180 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा 90, 1 जा 90, ठीक है। सो 4 माइनस 0, यहाँ 4 बचेगा, 14 माइनस 9, सो 5 बचेगा, ठीक है। सो ये तो हो गया फर्स्ट टाइम जब हमने डिवीजन किया तो ये मिला, तो हम लिखते हैं यहाँ इसके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो 144 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 54। सो ये तो रहा फर्स्ट टाइम जब हमने डिवीजन लगाया, लेकिन अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें सेकेंड टाइम डिवीजन लगाना है। जब सेकेंड टाइम डिवीजन लगाएंगे तो 54 ऐसे रहेगा। सो ये 90 जो होगा उठ के यहाँ पे आएगा। सो ये 90 यहाँ पे आया। सो 54 2 जा 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो 54 1 जा 54। सो यहाँ से जब माइनस करेंगे 10 में से 4 गए 6, 8, फिर यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 5 गए 3, ठीक है। सो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन इसके लिए भी हम पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेते हैं। सो 90 इक्वल टू 54 इंटू 1 प्लस 36। जब तक रिमाइंडर 0 ना है तब तक हमें लगाना रहता है ये, ठीक है। अब फिर से हम लगाएंगे अपने डिवीजन करेंगे तो ये इस बार 36 ऐसे रहेगा, 54 उठ के यहाँ पे आएगा 54। तो 36 1 जा 36 और 14 माइनस 6 8, फिर यहाँ पे बचेगा 1 4, 4 में से 1 गया, 3 गया 1, ठीक है। सो 1 बचेगा। सो यहाँ पे एक बार फिर से हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब फिर से लगाएंगे तो इस बार लिखेंगे 54 इक्वल टू 36 इंटू 1, 36 इंटू 1 प्लस 18। सो ये तो हमारा रहा थर्ड टाइम जब हमने लगाया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब 4 टाइम फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर अब भी 0 नहीं है, तो इस बार हमें किससे लगाना है, 36 से। सो 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। इस बार रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 18 2 जा जब 36 लगाएंगे तो इस बार रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस बार लिखेंगे 36 इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 0। ये 4 टाइम में जाके हमारा रिमाइंडर 0 दिया, तो HCF क्या आएगा यहाँ से, HCF हमने बताया था जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो ये वाली टर्म होती वो आपकी हो जाती HCF, तो 18 आ जाएगा। और यहाँ से देख सकते हो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये वाली टर्म जो होती है वो होती है आपकी HCF। सो ये तो रहा HCF का आंसर। अब एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसके पहले क्या था, 2 डिजिट वाला था, मतलब 2 डिजिट था तो हमने HCF निकाला था। इस बार 3 डिजिट है, एग्जैक्टली सेम करना है हमें। बस एक बार हमें करना कैसे, देखो एक बार 2 को लेना है फिर सॉल्व करना है, फिर एक बार फिर से 2 को लेना है, किसी 2 को फिर से लेना है फिर सॉल्व करना है और मैच कराना है। अगर दोनों का HCF सेम आ रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन HCF। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, देखो एक बार हम लेते हैं 180 और 252 को,
180 252 को जब लेंगे सो हमारा डिवीजन लगाएंगे तो 180 का डिवीजन लगाएंगे 252 से, तो 180 वन जा 180 माइनस करेंगे 2 आएगा और यहाँ 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार डिवीजन लगाएंगे 180 तो 72 टू जा 144। सो यहाँ माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचेगा आपका 7 माइनस 4 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर से डिवीजन लगाएंगे, ये वाला उतर के यहाँ पे आएगा तो 32 2 जार जो होता है वो 72 होता है, तो ये कट के 0 आ जाएगा। सो इसका HCF क्या आ रहा है, इसका HCF आ रहा है 36। ठीक है, अब हमें फिर से एक बार लगाना है, हम दूसरा लेते हैं 180 को लेते हैं एंड 324 को लेते हैं, 324 को। सो एक बार फिर से हम लगाएंगे अपना डिवीजन। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वाला क्या होता है आपका HCF होता है, तो यहाँ इसका HCF आ गया 136। ठीक है, अब दूसरा जब करेंगे हम 180 का डिवीजन लगाएंगे 324 से, सो 18 टू जा 36 होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 वन जा 180। ठीक है, 4 में से 0 गया तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 12 में से 4 8 गया 4 और यहाँ 2 माइनस 1 1। ठीक है, 144 180 एंड देन फिर से हम इस वाले टर्म को यहाँ पे लाके लिखेंगे 180 1 बार जाएगा 144। ठीक है, माइनस करेंगे 0 में जाएगा नहीं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से जाएगा 4 तो ये 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 36 एंड देन वंस टाइम मोर 144 34 32 टू जा 72 टू जा 144, तो 36 टाइम जो होगा 36 इंटू 4 टाइम जाएगा तो ये होगा 144। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 36 जब 4 टाइम जाएगा तो ये 144 होगा। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो जब रिमाइंडर 0 आया तो इसका HCF क्या है, ये वाली टर्म जो होती है वो HCF होती है, तो इसका HCF क्या है 36। सो यहाँ से समझ में आ रहा है, तो देखो सो कॉमन HCF क्या है, इसका भी HCF हमने निकाला 36 है, इसका भी HCF हमने निकाला 36 है। सो यहाँ से हमें क्या मिला कि तीनों का जो HCF आएगा वो आएगा कितना आएगा 36। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 36। सो ये तो रहा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख रहे होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, सो यहाँ तक करते हैं और देखते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। We're